नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किताबों की दुनिया चैनल पर, जहां हर रोज आपको मिलती है एक ऐसी किताब जो सिर्फ आपकी सोच नहीं बदलती बल्कि आपकी जिंदगी की दिशा भी बदल सकती है। यहां हम सिर्फ पैसे की बात नहीं करते बल्कि उस सोच की भी बात करते हैं जो आपको समाज में पहचान दिलाए, आत्मविश्वास दे और सफलता की असली परिभाषा समझाए। अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और आज की किताब है योर मनी और योर लाइफ, जो आपको सिखाएगी कि असली दौलत क्या होती है और कैसे हम अपनी जिंदगी और पैसों के बीच एक नया संतुलन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। हम अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा, समय, किस चीज के लिए देते हैं? पैसे के लिए। पर क्या वो पैसा वाकई हमें खुशी देता है, या फिर हम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जहां हम काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसे को खर्च करके थोड़ी देर की राहत खरीदते हैं, लेकिन सुकून वो कहीं नहीं मिलता। योर मनी और योर लाइफ एक ऐसा आईना है जो हमें ये दिखाता है कि असली दौलत पैसा नहीं, हमारी जिंदगी और समय है। ये किताब हमें सिखाती है कि अपने पैसे को कंट्रोल करना असल में अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना है। और जब हम पैसे से अपना रिश्ता ठीक कर लेते हैं तभी असली आज़ादी और शांति की शुरुआत होती है। इस किताब के 9 स्टेप्स हैं जो हमारी सोच, खर्च करने के तरीके और काम के प्रति रवैये को पूरी तरह बदल सकते हैं। आज की इस समरी में हम इन 9 स्टेप्स को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप पैसे से नहीं बल्कि जिंदगी से प्यार करना शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, अपने पैसे का पूरा हिसाब जानिए। अगर आपको नहीं पता कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है तो आपको ये भी नहीं पता कि आपकी जिंदगी कहाँ जा रही है। इस स्टेप का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है ईमानदारी से अपने पैसों का हिसाब रखना। हम में से बहुत से लोग महीने के अंत में ये सोचते हैं, पता नहीं पैसे कहाँ उड़ गए, लेकिन असल में पैसा कहीं नहीं उड़ता। वो हर दिन हर घंटे हमारी नजरों के सामने धीरे धीरे बहता है, हम सिर्फ उसे नोट नहीं करते। अब से आपको ये करना है। 1, अपनी पूरी इनकम लिखिए। आप कहाँ से पैसा कमा रहे हैं, कितनी सैलरी मिलती है, कोई साइड इनकम है क्या, गिफ्ट में पैसा मिला, रिवॉर्ड्स, कैशबैक, सब कुछ लिखिए। किताब कहती है हर एक रुपया जो आपकी जिंदगी में आता है वो आपकी लाइफ एनर्जी का नतीजा है। मतलब आपने वक्त और मेहनत देकर वो पैसा कमाया है, तो फिर उसे बिना ध्यान दिए कैसे छोड़ सकते हैं। 2, हर खर्च को रिकॉर्ड कीजिए। एक्सपेंस ट्रैकिंग। हर एक खर्च को लिखिए, चाहे वो 10 रुपए की चाय हो, 1000 रुपीज का मोबाइल रिचार्ज या 5000 रुपए की EMI। रोज शाम को बैठकर नोट करिए आज कितना खर्च हुआ और कहाँ। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी छोटी छोटी चीजें भी? जी हाँ, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीजों में बड़ा फर्क छुपा होता है। किताब का यही मैसेज है, पैसा नहीं, आपकी लाइफ एनर्जी खर्च हो रही है और आपको ये जानना जरूरी है कि आप उसे कहाँ खर्च कर रहे हैं। 3, खर्चों को 3 कैटेगरी में बांटिए। जब आप रोज का खर्च लिखेंगे तो अब अगला कदम है उसे 3 हिस्सों में बांटना। ए, जरूरी खर्च, नेसेसिटीज, जैसे खाना, किराया, दवाई, ट्रांसपोर्ट, जो बिना नहीं चल सकता। बी, कम जरूरी कंफर्ट्स, जैसे रेस्तरां, OTT सब्सक्रिप्शन, ऑनलाइन शॉपिंग, जो जरूरत नहीं बस सुविधा खर्च। सी, फिजूल खर्च, लग्जरीज, जैसे ब्रांडेड चीजें दिखावे के लिए, बेवजह की पार्टीज, बिना सोचे खर्चा जो आपकी लाइफ को बेहतर नहीं बनाते। इस स्टेप का मकसद क्या है? जब आप एक हफ्ते या एक महीने तक हर खर्च नोट करेंगे और उसे जरूरी, कम जरूरी और फिजूल में बांटेंगे तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आएगी। आपका बहुत सा पैसा ऐसी चीजों पर जा रहा है जो ना आपकी जरूरत है ना आपको खुशी देती हैं। और जब आपको ये दिखने लगेगा तभी आप अपने पैसे को समझदारी से चलाना शुरू कर पाएंगे। तो क्या करना है आज से? 1, एक रजिस्टर या ऐप में हर इनकम और खर्च लिखना शुरू करिए। 2, खर्चों को रोज 3 कैटेगरी में बांटिए। 3, खुद से पूछिए, क्या ये खर्च मेरी जिंदगी को बेहतर बना रहा है? स्टेप 2, अपनी जिंदगी की असली कीमत समझिए। कैलकुलेट योर रियल आवरली वेज। आप सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे, आप अपनी जिंदगी की ऊर्जा दे रहे हैं। इस स्टेप में किताब हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है, पैसा कमाना मतलब अपने वक्त और ऊर्जा को बेचना। लेकिन क्या हम जानते हैं कि 1 घंटे की हमारी जिंदगी कितने रुपए में बिक रही है? इस स्टेप में हम ये जानना सीखते हैं, मेरे हर एक घंटे की कीमत क्या है, लेकिन सिर्फ सैलरी के हिसाब से नहीं, असल जिंदगी के हिसाब से। 1, अपनी असली कमाई निकालिए, रियल इनकम। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपए है, पर क्या ये पूरा पैसा आपके हाथ में आता है? नहीं, इसमें से कटते हैं टैक्स, ऑफिस जाने का खर्च, कपड़े जो खास ऑफिस के लिए खरीदे, काम के स्ट्रेस से बचने के लिए की गई पार्टी या खरीदारी, हेल्थ पर पड़ा असर, डॉक्टर की फीस। अब सोचिए, आप 30,000 रुपए कमाकर कितना खर्च सिर्फ इस नौकरी को निभाने में कर देते हैं। मान लीजिए 5,000 रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, तो अब आपकी असल कमाई हुई सिर्फ 25,000 रुपए। 2, महीने में आप कितने घंटे इस काम के लिए देते हैं? अब सिर्फ ऑफिस के 9-5 घंटे मत गिनिए, बल्कि जोड़िए आने जाने का वक्त, ऑफिस की थकान से उबरने का वक्त, काम के स्ट्रेस में जो मानसिक बोझ झेलते हैं, उस काम से जुड़े सारे इनडायरेक्ट घंटे,
मान लीजिए आप हर दिन 10 घंटे ऑफिस और 2 घंटे ट्रैवल और 2 घंटे रिकवरी में देते हैं, इक्वल टू 14 घंटे महीने में 25 दिन काम इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 350 घंटे। 3 अब अपनी असली प्रति घंटा कमाई निकालिए। अब कीजिए 25,000 रुपये डिवाइड 350 घंटे 71 रुपये प्रति घंटा, मतलब आपकी 1 घंटे की जिंदगी सिर्फ 71 रुपये में बिक रही है। अब अगली बार जब आप 1,000 रुपये की कोई चीज खरीदें तो सोचिए, क्या ये चीज मेरी 14 घंटे की जिंदगी के लायक है? इस स्टेप का मकसद क्या है? जब आपको पता चल जाता है कि 1 कप कॉफी खरीदने का मतलब आपकी 1 घंटे की जिंदगी देना है, एक नए फोन के लिए आपको 60 घंटे जीना पड़ेगा, तो आप अपने पैसों और वक्त के बीच एक गहरा रिश्ता समझने लगते हैं और यहीं से आप समझदारी से जीना शुरू करते हैं। ज्यादा नहीं, सही खर्च करना। तो आज क्या करना है? 1 अपनी नेट इनकम निकालिए, सारे खर्चों को घटाकर। 2 अपनी टोटल वर्किंग आवर्स जोड़िए, ऑफिस प्लस ट्रैवल प्लस स्ट्रेस टाइम। 3 अपना रियल आवरली वेज निकालिए। 4 अब से हर खर्च पर सोचिए, क्या ये मेरी जिंदगी का वो वक्त देने लायक है? स्टेप 3 अपने खर्च को अपनी खुशी से जोड़िए, ट्रैक योर स्पेंडिंग इन रिलेशन टू फुलफिलमेंट। पैसा सिर्फ खर्च नहीं होता, वो या तो हमें खुशी देता है या पछतावा। अब जब आपने स्टेप 1 में हर खर्च रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और स्टेप 2 में ये जान लिया कि आपकी 1 घंटे की जिंदगी कितने रुपए की है, तो अब बारी है खर्च और खुशी के बीच का रिश्ता समझने की। इस स्टेप में हम हर एक खर्च को देखकर ये पूछते हैं, क्या इस खर्च ने मुझे सच्ची खुशी दी? 1 हर खर्च को जज कीजिए, सेटिस्फैक्शन स्केल पर हर चीज जो आपने खरीदी, अब उसके बारे में सोचिए और खुद से ये सवाल पूछिए, क्या ये चीज मेरी लाइफ को बेहतर बना रही है? क्या ये मुझे अंदर से खुशी दे रही है या सिर्फ दिखावे की चीज है? क्या मैं फिर से इस पर पैसे खर्च करना चाहूंगा? आप चाहें तो एक स्केल बना सकते हैं। 0 इक्वल टू पछतावा, 1 इक्वल टू ठीक ठाक, 2 इक्वल टू अच्छा लगा, 3 इक्वल टू बहुत संतुष्टि मिली, 4 इक्वल टू लाइफ को पॉजिटिव चेंज दिया। उदाहरण 1,200 रुपए का जूता। स्केल पर 1 पहले ही 3 जूते थे। 200 रुपए दोस्तों के साथ आउटिंग। स्केल पर 3 अच्छा समय बिताया। 400 रुपीज ऑनलाइन इंपल्सिव शॉपिंग। स्केल पर 0, 2 लाइफ एनर्जी वर्सेस सैटिस्फैक्शन। अब यहां से आपको एक गहरी बात समझ में आने लगेगी। हर खर्च में आपकी लाइफ एनर्जी लगी थी, लेकिन क्या बदले में आपको खुशी मिली? अगर नहीं मिली तो अगली बार ऐसा खर्च करने से पहले आप रुकेंगे। यही इस स्टेप की सबसे बड़ी जीत है। आप अपनी जिंदगी को पैसे से नहीं, संतुष्टि से मापना सीख जाते हैं। 3 ये करने से क्या बदलेगा? आपका माइंडसेट बदल जाएगा, ज्यादा से सच्चा की तरफ। आप चीजें खरीदने से पहले सोचेंगे, क्या ये मेरी मेहनत की कमाई के लायक है? आप खुद ब खुद उन चीजों को छोड़ने लगेंगे जो जिंदगी से ज्यादा बस इंस्टाग्राम के लिए होती हैं। तो आज क्या करना है? 1 अपने पिछले हफ्ते या महीने के खर्चों को उठाइए। 2 हर खर्च को 0 से 4 के स्केल पर रेट कीजिए। 3 जहां खुशी मिली वहां टिक करिए और जहां पछतावा हुआ वहां सीखिए। अगली बार वहां लाइफ एनर्जी नहीं लगानी। याद रखिए, पैसा कमाना एक कला है, पर उसे सही जगह लगाना वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। स्टेप 4 अपने खर्चों को ग्राफ में बदलिए। मंथली चार्टिंग ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस। जो दिखता है वही बदलता है और जो हर महीने ट्रैक होता है वही कंट्रोल में आता है। अब तक आपने हर खर्च रिकॉर्ड किया। स्टेप 1 अपनी लाइफ की कीमत समझी। स्टेप 2 और ये भी जाना कि कौन से खर्च खुशी देते हैं, कौन से पछतावा। स्टेप 3 अब बारी है एक विजुअल टूल की, जो हर महीने आपको दिखाएगा कि आप कहां खड़े हैं। एक सिंपल चार्ट बनाइए 3 लाइन के साथ। हर महीने एक चार्ट बनाइए जिसमें हो लाइन 1 आपकी कुल इनकम, लाइन 2 आपके कुल खर्च, लाइन 3 आपकी सेविंग्स, इनकम माइनस खर्च। हर महीने ये तीनों लाइनें बनाइए और जोड़ते जाइए। जैसे जनवरी इनकम 30,000 रुपए, खर्च 28,000 रुपए, सेविंग 2,000 रुपए। फरवरी इनकम 30,000 रुपीज, खर्च 24,000 रुपीज, सेविंग 6,000 रुपीज। मार्च इनकम 30,000 रुपए, खर्च 22,000 रुपए, सेविंग 8,000 रुपए। अब ग्राफ में ये साफ दिखेगा आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। 2 इस चार्ट का फायदा क्या है? आपको दिखेगा कि आपकी सेविंग्स बढ़ रही हैं या नहीं। आपको नजर आएगा कि खर्च घटाने से कितनी प्रोग्रेस हो रही है। यह आपको दृष्टि देगा कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं या फंसे हुए हैं। और सबसे खास बात, हर महीने चार्ट बनाना इक्वल टू खुद से सच्चाई देखना। आप खुद को धोखा नहीं दे सकते, सब कुछ कागज पर सामने होगा। 3 इसका पावर कब दिखता है? मान लीजिए आपने लगातार 6 महीने ये चार्ट बनाए और आपने देखा कि खर्च धीरे धीरे कम हो रहा है और सेविंग्स बढ़ रही हैं, तो आपको हिम्मत और कंट्रोल महसूस होने लगेगा और यहीं से आपके अंदर एक विश्वास पैदा होगा, हाँ मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकती हूँ। तो आज क्या करना है? 1 एक डायरी या एक्सेल शीट बनाइए। 2 हर महीने के आखिर में 3 चीजें उसमें डालिए, इनकम, खर्च, बचत।
3. हर महीने की तीनों वैल्यूज को एक ग्राफ की तरह लाइन में जोड़ते जाइए। याद रखिए, जब पैसा आपके लिए काम करने लगता है तभी असली फ्रीडम शुरू होती है, लेकिन ये फ्रीडम डेटा से शुरू होती है, कल्पना से नहीं। स्टेप 5. हर खर्च पर सवाल उठाइए। क्या ये वाकई मेरी जिंदगी के लायक था? हर खर्च एक चुनाव है। क्या मैं इसे अपनी जिंदगी की कीमती घड़ियां देकर खरीदना चाहता हूं? अब तक आपने खर्च रिकॉर्ड किया, अपने समय की कीमत जानी, खर्च और खुशी को जोड़ा और हर महीने का ग्राफ बनाया। अब बारी है हर खर्च को गहराई से जांचने की। 1. हर खर्च को 3 सवालों से परखिए। अब जब आपने हर खर्च का हिसाब रखा और उसे ग्राफ में देखा, तो हर महीने आप ये 3 सवाल पूछेंगे। सवाल 1. क्या मैंने इस खर्च से खुशी और संतुष्टि पाई, यानी क्या इसने मेरी जिंदगी को बेहतर बनाया? सवाल 2. क्या ये खर्च मेरी जिंदगी के लक्ष्यों के साथ मेल खाता है, या ये बस एक आदत थी या किसी दबाव का नतीजा? सवाल 3. क्या मैं फिर से इस पर अपनी लाइफ एनर्जी खर्च करना चाहूंगा, यानी अगर मुझे फिर से वही चीज खरीदनी हो तो क्या मैं उसे खरीदूंगा? 2. जवाबों से मिलेगी नई दिशा। अगर जवाब नहीं आता है तो अगली बार आप खुद ब खुद उससे बचेंगे, और अगर जवाब हाँ आता है तो आप जान जाएंगे कि वो खर्च आपके लिए जरूरी है। यहीं से शुरू होता है आपका माइंडफुल स्पेंडिंग। आप बिना पछतावे शांति से खर्च करते हैं, क्योंकि अब हर खर्च में आपकी मंजिल की झलक होती है। 3. जिंदगी की असली आजादी यहीं से शुरू होती है। हर बार जब आप खर्च करने से पहले सोचने लगते हैं तो पैसा आपका नौकर बन जाता है, मालिक नहीं। आप खुद से पूछते हैं, क्या ये मेरी मेहनत के लायक है? क्या ये मेरी आजादी के करीब ले जा रहा है? और एक दिन आप पाएंगे कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ वहां तक जहां तक वो आपको जीने में मदद करे। तो आज क्या करना है? 1. अपने पिछले महीने के खर्चों की लिस्ट उठाइए। 2. हर खर्च पर ऊपर के 3 सवाल पूछिए। 3. जहां जवाब ना आए वहां खुद को अगली बार के लिए तैयार करिए। 4. और जहां हाँ आए उसे शांति से अपनाइए। याद रखिए, पैसा वो ताकत है जो हमें हमारी असली जिंदगी की तरफ ले जा सकता है, अगर हम उससे सवाल पूछना सीख जाएं। अब हम पहुंचते हैं योर मनी और योर लाइफ के स्टेप 6 पर, और यकीन मानिए ये स्टेप एक नया दरवाजा खोलता है, जहां आप सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते बल्कि पैसा आपके पीछे भागने लगता है। स्टेप 6. अपनी असली कमाई को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। मिनिमाइज स्पेंडिंग बाय बीइंग फुलफिल्ड। कम खर्च इक्वल टू ज्यादा फ्रीडम, और जब जरूरतें घटती हैं तो आजादी बढ़ती है। अब तक आप जान चुके हैं कहां पैसा जा रहा है, क्या खुशी दे रहा है और क्या बेकार जा रहा है। अब सवाल उठता है, क्या मैं इन खर्चों को और भी कम कर सकती हूं, लेकिन बिना खुशियों की बलि दिए? इस स्टेप का मकसद है सिंपल और फुलफिलिंग जिंदगी की ओर बढ़ना। 1. फुलफिलमेंट को मैक्सिमाइज करना, स्पेंडिंग को मिनिमाइज करना। यानी अब हम सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि क्या ये खर्च जरूरी है, बल्कि पूछेंगे, क्या मैं इससे बेहतर खुशी बिना खर्च किए पा सकता हूं? उदाहरण, 500 रुपये की मूवी टिकट वर्सेस घर पर परिवार के साथ पुरानी फेवरेट फिल्म देखना। हर महीने नए कपड़े वर्सेस अपने पास जो है उसमें नया कॉन्फिडेंस ढूंढना। 2. आपकी नई सुपर पावर, कॉन्शियस चॉइस। आप खुद से पूछते हैं, क्या मुझे ये चीज वाकई चाहिए या मैं बस बोर हो रही हूं? क्या मैं इस खर्च के बिना भी खुश रह सकती हूं? क्या कोई दूसरा तरीका है जो कम खर्च में ज्यादा खुशी दे? हर बार जब आप खर्च नहीं करते, आप पैसे ही नहीं, लाइफ एनर्जी बचा रहे होते हैं। 3. धीरे धीरे आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। आप सादा चीजों में असली खुशी ढूंढने लगेंगे, दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करना बंद कर देंगे, और आप कम में ज्यादा जीना सीख जाएंगे। यहीं से आपकी असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस शुरू होती है। 4. इस स्टेप से क्या मिलेगा? आपकी सेविंग्स तेजी से बढ़ेंगी, आपकी डेली लाइफ से स्ट्रेस कम होगा, आप जो भी खर्च करेंगे वो आपको अंदर से संतुष्टि देगा। तो आज क्या करना है? 1. पिछले 1 महीने के बड़े खर्चों की लिस्ट देखिए। 2. हर खर्च के लिए सोचिए, क्या अगली बार इसे सस्ता, सिंपल और बेहतर बना सकते हैं? 3. हर दिन एक ऐसा खर्च ढूंढिए जिसे आप छोड़ सकते हैं बिना अपनी खुशी खोए। याद रखिए, जिंदगी में असली रिचनेस तब आती है जब हम अपनी जरूरतें खुद तय करने लगते हैं, ना कि बाजार हमें सिखाए कि क्या चाहिए। स्टेप 7. आपके पैसे का उद्देश्य क्या है? क्रिएट अ प्लान फॉर योर फ्यूचर। पैसा सिर्फ एक टूल है जो आपके जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करता है। क्या आपका पैसा आपके उद्देश्य के लिए काम कर रहा है? अब तक आपने खर्च को रिकॉर्ड किया, अपनी खुशी के लिए खर्च को जांचा, सेविंग्स को बढ़ाया, अपने खर्चों को कम किया। अब बारी है अपने पैसों के लिए एक दिशा तय करने की, ताकि आपका पैसा सिर्फ आज के लिए न हो बल्कि आपका भविष्य भी बेहतर बने। 1. अपने जीवन के उद्देश्य को जाने। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या मेरे पास जीवन का स्पष्ट उद्देश्य है? अक्सर हम पैसे के बारे में सोचते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें कुछ चाहिए या हमें डर होता है कि हम पर्याप्त नहीं होंगे, लेकिन असल में पैसा एक साधन है और आपका जीवन उद्देश्य वो दिशा है जो आपको पैसे की सही जगह पर खर्च करने और निवेश करने की प्रेरणा देगा। आपके उद्देश्य में हो सकता है स्वतंत्रता, खुद के हिसाब से जीना, सेफ्टी परिवार के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, समाज सेवा,
दूसरों की मदद करने के लिए पैसे का सही उपयोग। 2. पैसे के उद्देश्य से जोड़िए। जब आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो आपके पैसे का इस्तेमाल उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, अगर आपका उद्देश्य सुरक्षा है तो आप फाइनेंशियल रिजर्व बनाने पर ध्यान देंगे। अगर आपका उद्देश्य स्वतंत्रता है तो आप अपनी सेविंग्स और निवेश पर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि एक दिन आप बिना काम किए जी सकें। अगर आपका उद्देश्य समाज सेवा है तो आप पैसे को इस तरह से खर्च करेंगे कि दूसरों की मदद हो सके। 3. अपनी वित्तीय योजना बनाइए। अब बारी है अपने पैसे को एक योजना में बदलने की ताकि आप अपने उद्देश्य को पा सकें। इस योजना में आपकी बचत और निवेश योजना, आपका रिटायरमेंट गोल, आपके खर्चों का विश्लेषण, आपकी आपातकालीन फंड की आवश्यकता। ये योजना आपको ध्यान केंद्रित रखने में मदद करती है ताकि आप बेवजह के खर्चों से बच सकें और अपने बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। 4. मनी एज अ टूल फॉर फुलफिलमेंट। याद रखिए, पैसा केवल एक उपकरण है जो आपके जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करता है। जब आप इसे सही दिशा में लगाते हैं तो ये न सिर्फ आपको वित्तीय आज़ादी देता है बल्कि आपको मानसिक शांति भी प्रदान करता है। तो आज क्या करना है? 1. अपनी जिंदगी के उद्देश्य को परिभाषित करें। 2. तय करें कि पैसे का उपयोग उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कैसे किया जाएगा। 3. एक लंबी अवधि के लिए अपनी योजना बनाइए और उसे फॉलो करें। याद रखिए, पैसा वो साधन है जो आपको आपके उद्देश्य की ओर बढ़ाता है, ये आपके जीवन का सार नहीं है। स्टेप 8. आपका पैसा आपके लिए काम करने लगेगा। आपके पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल तब होता है जब वो खुद ब खुद बढ़ता है और आपके लिए काम करता है। अब तक आपने अपनी जिंदगी के उद्देश्य को पहचाना, अपने खर्चों को कम किया, पैसे का उद्देश्य तय किया। अब बारी है अपने पैसे को उन जगहों पर लगाना जहां वो खुद से बढ़े, यानी इन्वेस्टिंग। 1. इन्वेस्ट वाइजली। पैसे का सही निवेश करना सीखिए। यहां सबसे पहला सवाल है, क्या आप अपने पैसे को सही जगह निवेश कर रहे हैं? मूल रूप से जब आप पैसे को केवल बचाकर नहीं रखते बल्कि स्मार्ट तरीके से निवेश करते हैं तो वो पैसे खुद से बढ़ने लगते हैं। निवेश के विकल्प हो सकते हैं शेयर बाजार, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी, व्यक्तिगत विकास या स्किल्स जो आपको भविष्य में और पैसे कमा कर दे सकते हैं। 2. कंपाउंडिंग का जादू समझें। जब आप निवेश करते हैं तो कंपाउंडिंग आपके सबसे अच्छे दोस्त जैसा काम करती है। कंपाउंडिंग मतलब आपके निवेश से मिल रही ब्याज या लाभ पर फिर से ब्याज मिलना। उदाहरण के लिए, अगर आपने 10,000 रुपये का निवेश किया और वो हर साल 10% बढ़ता है तो अगले साल आपको केवल 10,000 का 10% ही नहीं मिलेगा बल्कि पिछले साल की कमाई पर भी 10% मिलेगा। ये धीरे धीरे बड़े अमाउंट में बदलता है और आपकी संपत्ति को बेमिसाल तरीके से बढ़ाता है। 3. समझदारी से निवेश करें। अब सवाल यह है कि कहाँ निवेश करें। आपको लॉन्ग टर्म निवेश के बारे में सोचना चाहिए ताकि आप अपने भविष्य के लिए मजबूत वित्तीय नींव बना सकें। इस दौरान आपको 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन, अपने पैसे को अलग अलग जगह पर निवेश करें ताकि रिस्क कम हो। पेशेंस, लंबे समय तक इंतजार करने की क्षमता रखें क्योंकि निवेश में वक्त लगता है। नॉलेज, निवेश से पहले अच्छे से सीखिए और समझिए। 4. आपकी वित्तीय आज़ादी की दिशा। जैसे ही आप पैसे को निवेश करके उसे बढ़ाना शुरू करते हैं आपके पास एक नए प्रकार की आज़ादी आती है। अब आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है और वो आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक मजबूत ताकत बन जाता है। जब आप निवेश करने लगते हैं तो आपको रोज की जरूरतों के लिए पैसा खर्च करने की चिंता नहीं होती और सबसे अच्छा हिस्सा, आपके पास एक स्थिर और बढ़ती हुई संपत्ति होती है जो आपको आने वाले वर्षों में वित्तीय सुरक्षा देती है। तो आज क्या करना है? 1. अपनी निवेश योजना बनाइए। क्या आप अभी निवेश कर रहे हैं? अगर नहीं तो कैसे शुरू कर सकते हैं? 2. छोटे निवेश से शुरुआत करें, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स या अन्य सुरक्षित निवेश। 3. लगातार सीखते रहें, वित्तीय शिक्षा पर ध्यान दें ताकि आप समझदारी से निवेश कर सकें। याद रखिए, पैसा आपको केवल उतना ही खुशहाल बना सकता है जितना आप उसे सही दिशा में लगाकर बढ़ाते हैं। स्टेप 9. वित्तीय स्वतंत्रता के लिए योजना बनाइए। अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपका पैसा अब आपका सबसे अच्छा साथी है जो आपकी स्वतंत्रता की ओर बढ़ने में मदद कर रहा है। अब तक आपने अपने खर्चों को समझा, पैसे को सही दिशा में निवेश किया और पैसे को अपने जीवन उद्देश्य के लिए सही तरीके से इस्तेमाल किया। अब बारी है अपने पैसे को और ज्यादा बढ़ाकर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ने की। 1. वित्तीय स्वतंत्रता क्या है? वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आप किसी भी काम पर पूरी तरह निर्भर नहीं हैं। आपकी सभी आवश्यकताएं और सुख आपके निवेशों से पूरी होती हैं। आपको काम करने की मजबूरी नहीं होती क्योंकि आपकी पूंजी आपके लिए काम करती है। साधारण शब्दों में, आप चाहते हैं कि आपका पैसा अब आपकी जिंदगी में बदलाव लाए, ना कि आप हमेशा पैसों के लिए काम करते रहें। आपके पास इतना पैसा हो कि आपको काम करने की जरूरत न पड़े, आप जब चाहें तब काम कर सकें या न भी कर सकें। 2. आर्थिक स्वतंत्रता के लिए कदम उठाइए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी योजनाओं को इस तरह से सेट करें। 1. नेटवर्थ बढ़ाइए।
ये आपके पास जो संपत्ति है और आपकी जिम्मेदारियों जैसे कर्ज के बीच का अंतर है। आपको अपने नेटवर्थ को बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा। 2. पैसिव इनकम स्रोत बनाइए, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स और डिविडेंड्स, म्यूचुअल फंड से मिलने वाली आय इत्यादि। 3. इमरजेंसी फंड बनाइए, ताकि किसी अप्रत्याशित खर्च के समय आपको दिक्कत न हो। 4. डेट फ्री जिंदगी, कर्ज से मुक्त होना आपकी स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। 3. निवेश का सही तरीका चुनिए। अब जब आपने अपने खर्चों को कम किया है तो आपके पास ज्यादा पैसे बच रहे हैं। इन पैसों को सही तरीके से निवेश करने से आप धीरे धीरे स्वतंत्रता के करीब पहुंच सकते हैं। याद रखिए, स्मार्ट निवेश ही आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी है। इसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान दें, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स और डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को प्राथमिकता दें। एसेट एलोकेशन पर ध्यान दें, यानी कि आपके निवेश का संतुलन। 4. आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है जब आपकी संपत्ति खुद से काम करती है। जब आपके पास पर्याप्त पैसे होते हैं जो आपके लिए काम करते हैं, तो आपको खुद को किसी काम में झोंकने की जरूरत नहीं होती। आपको अपने खर्चों को पूरा करने के लिए किसी नौकरी पर निर्भर नहीं रहना होता। यही वित्तीय स्वतंत्रता की ताकत है। ये आपको स्वतंत्रता और संभावना देती है। 5. स्मार्ट प्लानिंग के साथ पासिव इनकम बढ़ाएं। पासिव इनकम का मतलब है पैसे जो आपके द्वारा किए गए एक बार के निवेश के बाद लगातार मिलते रहते हैं। जब आप निवेश करना शुरू करते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी पासिव इनकम लगातार बढ़े, जिससे आपको अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने की जरूरत न पड़े। तो आज क्या करना है? 1. अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करें। आपका नेटवर्थ क्या है? 2. एक लंबी अवधि के लिए निवेश का निर्णय लें। आप किन स्रोतों से पासिव इनकम पा सकते हैं? 3. धीरे धीरे अपने खर्चों को कम करें और बचत बढ़ाएं। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और निवेश बढ़ाएं। याद रखिए, आपकी स्वतंत्रता तब आती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है और आप अपने समय का मालिक बन जाते हैं। स्टेप 9. वित्तीय स्वतंत्रता के लिए योजना बनाइए। अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपका पैसा अब आपका सबसे अच्छा साथी है जो आपकी स्वतंत्रता की ओर बढ़ने में मदद कर रहा है। अब तक आपने अपने खर्चों को समझा, पैसे को सही दिशा में निवेश किया और पैसे को अपने जीवन उद्देश्य के लिए सही तरीके से इस्तेमाल किया। अब बारी है अपने पैसे को और ज्यादा बढ़ाकर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने की। 1. वित्तीय स्वतंत्रता क्या है? वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आप किसी भी काम पर पूरी तरह निर्भर नहीं हैं। आपकी सभी आवश्यकताएं और सुख आपके निवेशों से पूरी होती हैं। आपको काम करने की मजबूरी नहीं होती, क्योंकि आपकी पूंजी कैपिटल आपके लिए काम करती है। साधारण शब्दों में, आप चाहते हैं कि आपका पैसा अब आपकी जिंदगी में बदलाव लाए, ना कि आप हमेशा पैसों के लिए काम करते रहें। आपके पास इतना पैसा हो कि आपको काम करने की जरूरत न पड़े। आप जब चाहें तब काम कर सकें या न भी कर सकें। 2. आर्थिक स्वतंत्रता के लिए कदम उठाइए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी योजनाओं को इस तरह से सेट करें। 1. नेटवर्थ बढ़ाइए। यह आपके पास जो संपत्ति है और आपकी जिम्मेदारियों जैसे कर्ज के बीच का अंतर है। आपको अपने नेटवर्थ को बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा। 2. पैसिव इनकम स्रोत बनाइए, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स और डिविडेंड्स, म्यूचुअल फंड से मिलने वाली आय इत्यादि। 3. इमरजेंसी फंड बनाई, ताकि किसी अप्रत्याशित खर्च के समय आपको दिक्कत न हो। 4. डेट फ्री जिंदगी, कर्ज से मुक्त होना आपकी स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। 3. निवेश का सही तरीका चुनिए। अब जब आपने अपने खर्चों को कम किया है तो आपके पास ज्यादा पैसे बच रहे हैं। इन पैसों को सही तरीके से निवेश करने से आप धीरे धीरे स्वतंत्रता के करीब पहुंच सकते हैं। याद रखिए, स्मार्ट निवेश ही आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी है। इसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान दें, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स और डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को प्राथमिकता दें। एसेट एलोकेशन पर ध्यान दें, यानी कि आपके निवेश का संतुलन। 4. आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है जब आपकी संपत्ति खुद से काम करती है। जब आपके पास पर्याप्त पैसे होते हैं जो आपके लिए काम करते हैं, तो आपको खुद को किसी काम में झोंकने की जरूरत नहीं होती। आपको अपने खर्चों को पूरा करने के लिए किसी नौकरी पर निर्भर नहीं रहना होता। यही वित्तीय स्वतंत्रता की ताकत है। ये आपको स्वतंत्रता और संभावना देती है। 5. स्मार्ट प्लानिंग के साथ पासिव इनकम बढ़ाएं। पासिव इनकम का मतलब है पैसे जो आपके द्वारा किए गए एक बार के निवेश के बाद लगातार मिलते रहते हैं। जब आप निवेश करना शुरू करते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी पासिव इनकम लगातार बढ़े, जिससे आपको अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने की जरूरत न पड़े। तो आज क्या करना है? 1. अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करें। आपका नेटवर्थ क्या है? 2. एक लंबी अवधि के लिए निवेश का निर्णय लें। आप किन स्रोतों से पासिव इनकम पा सकते हैं? 3. धीरे धीरे अपने खर्चों को कम करें और बचत बढ़ाएं। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और निवेश बढ़ाएं। याद रखें, आपकी स्वतंत्रता तब आती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है और आप अपने समय का मालिक बन जाते हैं।